अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम ये सारा मिटा देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अगले फ्रेम पे नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, समझते हैं इस पॉइंट को। यहाँ पे लिखा क्या गया है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो बट वेलोसिटी कैन बी जीरो। समझो, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, मतलब द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है। द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता है पर वेलोसिटी जीरो हो सकता है। समझते हैं इस बात को। कोई ऑब्जेक्ट अगर ए से बी तक मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो वो क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन पे चल सकता है, ऐसे कर्व पाथ पे चल सकता है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, अगर वो मूव कर रहा है, इफ इट इज मूविंग, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा, चाहे सर्कुलर पाथ पे ही क्यों ना मूव करे। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल डेफिनेटली करेगा, कुछ ना कुछ रास्ता ट्रेवल करेगा, कुछ ना कुछ पाथ को ट्रेवल कवर करेगा। तो स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, वो कुछ ना कुछ रास्ता डेफिनेटली कवर करेगा, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो कैसे भी मूव करे, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता है डिस्टेंस, दैट्स व्हाई स्पीड कभी जीरो नहीं होगा। पर वेलोसिटी जीरो हो सकता है कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो घूम फिर के वो कहाँ पे आ जाएगा, एक चक्कर मार के फिर वहीं पे आ जाएगा जहां से वो उसने स्टार्ट किया है, या फिर सर्कुलर होने का जरूरत भी नहीं है। अगर वो घूम फिर के फिर उसी पॉइंट पे आ जाए, इनिशियल पोजीशन यानी पहले जहां था और फाइनल पोजीशन यानी बाद में जहां है, वो एक ही पॉइंट हो, घूम के फिर से वहीं पे आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, अगर वो सर्कुलर पाथ पे घूमे या फिर घूम फिर के वहीं पे आ जाए। तो एक राउंड में उसका वेलोसिटी कितना होगा, एक राउंड में, हालांकि एक राउंड अगर कंप्लीट ना हो तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, अगर आधा राउंड कंप्लीट करे तो वेलोसिटी जीरो नहीं है, पर एक फुल राउंड कंप्लीट करे तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो स्पीड कभी जीरो, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड जीरो नहीं हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। पर वेलोसिटी जीरो हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर वो घूम फिर के पहले पोजीशन पे आ जाए। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने। अभी देखो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड एंड वेलोसिटी रिलेटेड। चेंज ऑफ स्पीड कैसे हो सकता है, चेंज इन स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड कैसे बदल सकता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड। चेंज ऑफ, अगर स्पीड कैसे बदलेगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड। स्पीड का क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है। स्पीड है क्या चीज, डिस्टेंस बाय टाइम। मान लो कि किसी चीज का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्ट ऐसे चले या फिर ऐसे चले या फिर स्ट्रेट लाइन पे चले, कभी भी कैसे भी चले, हम डायरेक्शन को सोचते ही नहीं है, डायरेक्शन को हम उसमें लाते नहीं है। स्पीड यानी सिर्फ डिस्टेंस बाय टाइम, यानी एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर मैं बोलूं कि चेंज ऑफ स्पीड यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड का चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन तो है ही नहीं। चेंज इन स्पीड कैसे होगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड, यानी स्पीड का वैल्यू अगर चेंज हो तो हम बोलेंगे चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड कब होगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड, अगर स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड अभी 6 मीटर पर सेकंड हो जाए,
तो हम बोलेंगे स्पीड बदला है। यहाँ पे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कैसे भी जा सकता है, वो सीधा जा सकता है, टेढ़ा जा सकता है, पर अगर चेंज ऑफ स्पीड के बारे में बताया जाए तो हमको सोचना है कि मैग्नीट्यूड बदला है। पर वेलोसिटी में दो तरह से, यानी स्पीड एक तरह से बदल सकता है, स्पीड चेंज होना सिर्फ एक ही उपाय है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, पर वेलोसिटी में हम दो तरह से वेलोसिटी चेंज हो सकता है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन। देखो समझो बात को, वेलोसिटी में है क्या, वेलोसिटी समझो, वेलोसिटी में दो चीज है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं किसी चीज का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो क्या समझना है कि वो स्ट्रेट लाइन पे ईस्ट डायरेक्शन में कितना स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, यानी उसका एक स्पीड का एक वैल्यू है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो इन दोनों में से कोई भी एक अगर बदल जाए तो हम बोलेंगे कि स्पीड चेंज हुआ है, सॉरी वेलोसिटी चेंज हुआ है। इन दोनों में से कोई एक बदल जाए तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो जाए, यानी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, अगर 11 मीटर पर सेकंड हो जाए या फिर 15 मीटर पर सेकंड हो जाए तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हुआ है। चेंज इन मैग्नीट्यूड यानी उसका वैल्यू बदल जाए, जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसका वैल्यू बदल गया तो हो सकता है। चेंज इन डायरेक्शन, तो तब भी वेलोसिटी चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, अभी अचानक ये चलते चलते नॉर्थ डायरेक्शन में चलने लगे, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से ही चलने लगे, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से ही चल रहा है, पहले ईस्ट में जा रहा था अभी घूम के नॉर्थ हो गया, तब भी हम ये बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है। तो अगर डायरेक्शन भी बदले किसी चीज का तो भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी दो तरह से हो सकता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन। चेंज ऑफ वेलोसिटी दो तरह से हो सकता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ उसका वैल्यू चेंज हो, और या फिर चेंज इन डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड देखो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन बदल गया, तब भी हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल और अच्छा एग्जांपल देते हैं, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसे करके, और उसका तो इस पॉइंट पे अगर मैं सोचूं तो इसका डायरेक्शन होगा ये वाला, तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और इस डायरेक्शन में, जैसे ही घूम के यहाँ पे आ जाएगा तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पे भी मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड है, दोनों पे देखो दोनों पोजीशन पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से इस साइड यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, पर यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड पे है और यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड पे, तो ये अलग अलग वेलोसिटी चेंज हुआ है, हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुआ है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है। दैट मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी दो तरह से हो सकता है, मैग्नीट्यूड बदल सकता है या फिर डायरेक्शन बदलने को भी हम वेलोसिटी चेंज से डायरेक्शन चेंज होने से भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो ये सारा चीज था स्पीड एंड वेलोसिटी रिलेटेड चीज। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी रिलेटेड कुछ टर्म्स, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एटसेट्रा। तो बेसिक कुछ डेफिनेशन है, फिर हम उसके बाद वाले वीडियो में एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल सम करेंगे, फिर उसके अगले वीडियो में हम एक्सेलरेशन टॉपिक को ले लेंगे।